आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। अक्सर हम क्रोध को देखिए आंधी तूफान से जोड़कर समझाते हैं, तो किसी भाई बंधु ने ही इस पर थोड़ा स्पष्टीकरण सा मांगा है। देखिए, जब कभी आप अपने जीवन में कभी कोई आंधी आ जाए, आंधी का अभिप्राय धूल मिट्टी से है। तूफान का अभिप्राय एक वर्षा की तीव्रता से। अभी कुछ रोज पहले ही हमने देखी एक चर्चा छाते के ऊपर रखी थी कि एक साधारण छाता, देखिए मानसून के दिनों में क्या होता है, साधारण वर्षा में आप और हम छाते का सहारा लेते हुए भीगने से बच जाते हैं। उस भीगने की स्थितियों को देखिए हमने 5 भव्य विषयों से जोड़ा था। यानी कि उन सभी स्थितियों को देखिए, जब आप साधारण स्तर पर 5 भव्य विषयों को, संसार को भोगते हो, तो ये जो सत्संग रूपी एक छाता है, ये कर्मकांड को हो, सत्संग को हो, ये रजोगुण को एक मर्यादा में रखता है। धर्म को हो, सत्वगुण को हो, मर्यादा को हो, एक निश्चित स्थितियां को हो। यूं तो शास्त्रों में देखिए क्रोध को भी कोई विकार तो कहा गया है और तामसी कहा गया, लेकिन जब ये सीमाएं लांघ जाता है, एक मर्यादाएं तोड़ देता है। अब देखिए ना, साधारण बारिश आ रही है, वर्षा आ रही है, तो आपका मेरा छत्ता काम करता है। पर हम भीगते नहीं, सही सलामत आप घर लौट आते हो। अक्सर हम कोई बाजार में जाते हैं, हल्की बूंदाबांदी हो रही है, आप छाता ले गए तो आप बिना भीगे वापस आ जाते हो। इसका अभिप्राय क्या है कि संसार में रहते हुए यदि आप धर्मानुसार कर्म कांड करते हो, कोई व्रत रख लिया। देखिए भारत में तो सातों दिन को सोमवार को, अब देखिए ना, रविवार को सूर्य देव से जुड़ा गया है, सोमवार को शंकर भगवान जी से, मंगलवार को हनुमान जी से, बुधवार का गणेश जी का, वीरवार को बृहस्पति देव से, साईं बाबा जी से। देखिए कहीं भी शुक्रवार को एक देवी से, दुर्गा माँ से, कुछ संतोषी माँ की भी स्थितियां आपने सुनी होंगी। शनिवार को हनुमान जी से भी और शनिदेव से भी जोड़ दिया जाता है। यानी कि शास्त्रों में सभी स्थितियां कुछ ऐसे क्रम से रखी गई हैं कि आपका मेरा जीवन अमर्यादित ना हो, धर्मानुसार चले, एक व्यवस्थित चले, एक अनुशासन में रहे। जब जब देखिए नदी जब एक दो तटों के बीच में चलती, तो कोई बाढ़ की स्थितियां नहीं उत्पन्न होती। जब वो सीमाएं हट जाती हैं, तो सैलाब सा आ जाता है, बाढ़ सी आ जाती है, तो कितनी नुकसानदायक स्थितियां होती। ठीक इसी तरह ये साधारण क्रोध लाभदायक होता है साधारण स्थितियों में। अब बच्चे को किसी बात पे डांटना हो तो थोड़ा सा क्रोध करना पड़ता है, लेकिन उसके भले के लिए, कि वो बच्चा बिगड़े नहीं। लेकिन जब ये क्रोध अपनी सीमाएं लांघ जाता है, क्रोध को हो, फिर बहसबाजी की स्थितियां, फिर हाथापाई की स्थितियां, लड़ाई झगड़े की स्थितियां। देखिए संसार में भी दो देशों के बीच में जब युद्ध होता है तो उससे पहले वार्तालाप होता है, बात कहीं ना कहीं टूटने लगती है, ये क्रोधमय स्थितियां बनने लगती हैं। आपने महाभारत युद्ध की स्थितियां आपने बार बार, विशेष रूप से महाभारत युद्ध का जो एक आधार है, उससे पहले तो देखिए कौरवों पांडवों में कितने ही वार्तालाप हुए। वार्तालाप एक सात्विक स्थितियां,
फिर धीरे-धीरे जब वो सात्विक स्थितियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, कमज़ोर कब होती हैं? जब धर्म को आप सत्वगुण को संग नहीं करते, गुरु की आज्ञा में नहीं रहते, शास्त्र सम्मत स्थितियों में अपने जीवन को ढालते नहीं, तो फिर आपने कभी-कभी देखा होगा, शाम को टीवी चैनलों पे भी देखिए, किसी विषय पर चर्चाएँ होते-होते कुछ ऐसी गरमा-गरमी सी बहसबाजी हो जाती है, क्रोधमय स्थितियाँ हो जाती हैं और कहीं-कहीं किसी स्थितियों में कुछ हाथापाई जैसी भी स्थितियाँ बन जाती हैं। आपने ऐसे ही रोड रेज की स्थितियों पर भी थोड़ा सुनने में, पढ़ने में, कहीं कुछ देखने में भी आया हो। ये सभी स्थितियाँ सत्वगुण की कमजोरी के कारण है। शास्त्र इसीलिए बार-बार कहते हैं, सत्संग करते रहो। हम बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहो। ये ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। जब तमोगुण सो चुका है और संसारी रजोगुण जो आपको हमें विषय भोगों की आसक्तियों में आकर्षित करता है, प्रलोभन देता है, वो अभी जगह ही नहीं। देखिए स्थितियों को कभी-कभी दार्शनिक भाव से तोलना होता है। इसलिए ये जो आंधी तूफान की स्थितियां हैं, आंधी चलती है तो आपकी आंखों में धूल मिट्टी आती है, आपको दिखाई नहीं देता, रुक जाते हो। मुझे आज भी ध्यान है, देखिए हम बचपन में जब कॉलेज के दिनों में भी जब इधर-उधर हम साइकिल पे कहीं आना-जाना होता था, तो धूल भरी कुछ स्थितियों में आपकी हमारी साइकिल नहीं चलती थी। आँखों में इतनी धूल मिट्टी, रुकना पड़ता था। रुकना ही समझदारी है, अन्यथा धूल मिट्टी आँखों में जब जाएगी, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, परेशानी होगी। ये सभी संकेत समझिए जीवन के, यानी कि आंधी-तूफ़ान, अब तूफ़ान में तो देखिए साधारण वर्षा में ही आपका हमारा छत्ता काम आता है और तेज वर्षा हो, तूफ़ान जैसी स्थितियाँ हो, हवाएँ तेज हो, वर्षा का एक विशेष स्थितियाँ तेज की हो, तो छत्ता उल्टा हो जाता है, उड़ जाता है, यानी कि वो आपको हमें आपकी हमारी रक्षा नहीं कर पाती। यही स्थितियाँ सत्वगुण की आपकी जब-जब कमज़ोर होंगी तो आपका रजोगुण बिगड़ेगा। जब-जब रजोगुण बिगड़ेगा वो तमोगुण में गिराएगा। तमोगुण में गिरते ही कानून के उल्लंघन शुरू हो जाते हैं। तमोगुण में गिरते ही मनमर्जी की स्थितियों में पाप कर्म कब कितने होने लगते हैं, आपको हमें बोध भी नहीं होता। बोध कब होता है? जब स्थितियाँ आपके हाथ से निकल चुकी होती। अक्सर वृद्धावस्था की स्थितियों में पहुँचते-पहुँचते युवावस्था में, किशोरावस्था में की गई भूलों का पश्चाताप होने लगता है। इसीलिए बार-बार कहा जाता है, सत्संग करो, यानी कि ज्ञानमय स्थितियों में अपना जीवन भी एक सुरक्षित बनाओ, सुखमय बनाओ, लेकिन अपने सुख के लिए दूसरों के जीवन को दुखमय मत बनाओ। अन्यथा देखिए प्रकृति की व्यवस्था बहुत ही क्रमबद्ध ज्ञानपूर्वक अपने आप ही अनादि काल से परमात्मा की व्यवस्था में चलती आ रही है। ये प्रकृति 3 गुण त्रिगुणात्मक स्थितियाँ, जैसे यंत्र आपके घर में देखिए कितने यंत्र है, पीछे एसी यंत्र लगा हुआ है, उसमें बिजली का प्रवाह आने से यंत्र का जैसा स्वभाव है, वैसा ही कार्य करता है। ये गुणों का भी स्वभाव है। तमोगुण निषेधात्मक स्थिति है, पदार्थों की स्थिति। यूँ तो देखिए तमोगुण की वैसे निंदा नहीं जो हम बार-बार कहते हैं निंदा क वो उसकी निषेधात्मक स्थितियों की निंदा है। आपके हमारे शरीर की तो निंदा नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो मेरे आपके शरीर को ही एक रथ की महत्ता देते हुए इसकी विशेष स्थिति, मनुष्य जीवन का तो महत्व है। देखिए अलग-अलग स्थितियों में शब्दों को जिन भाव से
बोला जाता है, कहा जाता है, उनके शब्दों के अर्थ भावार्थ जैसे मीडिया में देखिए कभी-कभी कुछ शब्दों को पकड़ के ही कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ चला दी जाती है। कभी-कभी कुछ मनुष्य किसी शब्दों को ही बीच में से पकड़ के प्रश्न रख देते हैं और प्रश्नों का उत्तर देने पे उनको सुनते नहीं। जब सुनते नहीं तो उनके जीवन में कोई निखार नहीं आता। इन सभी स्थितियों को आप भी तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक समझिए ताकि ये जो क्रोध जैसी, आंधी-तूफान जैसी स्थितियाँ हैं, उनसे आप और हम बचें। चर्चा विशेष को हम यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर एक नए विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, कोई शिकायत जैसी स्थितियाँ हों, इन सभी स्थितियों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।